लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इससे पहले आज मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही वी.डी. शर्मा ने प्रियंका गांधी से जीतू पटवारी को लेकर कई सारे सवाल पूछे। वी.डी. शर्मा ने कहा कि तीनों दौर के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी, मोदी सरकार को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता के नेतृत्व में सभी निराश है। कांग्रेसियों को मोदी सरकार बनने की उम्मीद है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं डाले, जिसके कारण वोटिंग कम हुई है। ये चुनाव प्रत्याशियों का नहीं, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 2047 के विकसित भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश विरोधी मानसिकता के खिलाफ है। केंद्र की मोदी सरकार ने संकल्प पत्र में आयुष्मान भारत से गरीब और बुजुर्गों को स्वास्थ्य बनाया, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज का अधिकार दिया। कांग्रेस धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। रोहिला वेमुला मामले पर कहा कि दलितों के साथ राहुल गांधी ने छल किया है, जबकि रोहित इस वर्ग का व्यक्ति था ही नहीं। राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया। राहुल गांधी माफी मांगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अभद्र टिप्पणी को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह भी महिलाओं पर टिप्पणी कर चुके हैं। नामांकन वापसी हुआ जब इंदौर में प्रक्षेपण हुआ तो उसमें सुमित्रा ताई कह रही हैं एमपी तक से कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ से परे है। ये सुमित्रा ताई जी ने चिंता व्यक्त जो की है वो ठीक की है। ताई का कहना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग गया, और कोई व्यक्ति जब मैदान छोड़ के भाग रहा है तो जो जनता, मैंने कहा ना कि 15% वोट कम से कम मैंने अपने क्षेत्र में देखा। मैंने तो उदाहरण दिया, जो मेरे खिलाफ कॉन्टेस्ट की थी उसने वोट नहीं डाला, कांग्रेस की प्रत्याशी रही पिछली बार कविता रानी। ऐसे कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो समर्थक है, प्रो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो निराशा के वातावरण में है। इसको लेकर के ताई ने कहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है तो वो नोटा में डालने की बात कर रहे हैं। तो देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के लोग जो कांग्रेस, भाई वो तो जीतू पटवारी के बड़े खास थे, आज नकार रहे हैं, प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, केवल एक ही लेना देना है। उन्हें लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर, अब हमें लगता है कि जनता देश के साथ, मोदी जी के साथ है, तो हम भी मोदी जी के साथ आना चाहते हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन्हें प्रवेश दिला करके दुपट्टा पहनाने का, सदस्यता दिलाने का काम किया है। तो ऐसे लोग कुछ आना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको लगता है कि हम कहीं काम करें। अच्छे लोग कांग्रेस में भी कुछ है। पटवारी आना चाहे तो विनय जी, अब जीतू पटवारी जी के बारे में तो सोचना पड़ेगा। जो दलित बहन के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता हो, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है।